सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में टीवी एंकर अमीश देवगन ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। ख्वाजा गरीब नवाज़ को देश और दुनिया में लोग अकीदत की नज़र से देखते हैं। हिंदुस्तान के सूफ़ी बुज़ुर्ग जिनको सुल्तानुल हिंद यानी हिंद का सुल्तान कहा जाता है, उनके बारे में टीवी एंकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती शारिफ खान मिसबाही साहब हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुद्दे पर इनका क्या कहना है और किस तरीके से इस मुद्दे पर लगातार FIR हो रही हैं, तो क्या जो है कार्रवाई होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है कि इस तरीके का कमेंट आया है जिन बुज़ुर्ग को हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जो है माना जाता है, उनको अकीदत की नज़र से देखा जाता है और देश नहीं दुनिया के हर कोनों में, यूरोप हो, साउथ एशिया हो या मिडिल ईस्ट हो, उनके बारे में एक एंकर जो है इस तरीके के कमेंट करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हिंदी डेली न्यूज़ के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उसकी जानिब से हमारे मोहतरम पत्रकार जनाब अहमद सलमान साहब ने हमारी राय इस बारे में जानना चाहिए। अताए रसूल मोइनुल मिल्लत वद्दीन सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान की दरगाह और उनका जो द्वार है, बिलाशुबा वो आलम इस्लाम से मख्फ़ी नहीं कि उनके दरबार में बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत का फ़र्क किए हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बिरादरान वतन वहाँ पहुँचते हैं और अपनी मोहब्बतों का खिराज वहाँ पर पेश करते हैं। मौजूदा हालात में न्यूज़ 18 का एक बदबख्त ज़माना नाम नहाद सहाफ़ी एंकर जिसे अमीश देवगन कहा जाता है, उसने अपनी दरीदा दहनी का सबूत देते हुए गलाज़त व खबासत से भरी हुई ज़बान इस्तेमाल की और लाइव डिबेट में हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान को लुटेरा जैसे शब्द से याद किया। उस बदबख्त ज़माना की इस जसारत व हिम्मत पर पूरे मुल्क में जो है वो नफ़रत व बेज़ारी का एक माहौल बरपा है और पूरी दुनिया से और ख़ासकर हिंदुस्तान से मुसलमान ही नहीं तमाम ही बिरादरान वतन अपनी नफ़रत और इसके ख़िलाफ़ बेज़ारी का ऐलान कर रहे हैं और अपने गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिलाशुबा हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ात हिंदुस्तान में एक ऐसी ज़ात है कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे प्यारे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक वहाँ पहुँच कर के चादर चढ़ाते हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी मिन्नतें मांगते हैं, वहाँ पहुँच कर के अपनी मुरादें रखते हैं और उस दरबार से अपनी मुरादें वो पाते भी हैं। ऐसे वक्त में इस बदबख्त ज़माना का ज़बान दराज़ी करना और उनकी शान में खुल्लम खुल्ला अल्फाज में गुस्ताखी करना, ये किसी भी तरह से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है। हम इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेंगे। शासन और प्रशासन से यही अपील करेंगे कि ऐसे बदबख्त ज़माना को लगाम कसी जाए ताकि वो आगे चल कर के किसी भी अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी करने से जो है वो मुकम्मल तौर पर एहतियात और परहेज़ करे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने से पहले 1000 बार वो सोचे कि किसी तरीके से भी किसी भी समुदाय के धर्म गुरु के बारे में, किसी सूफ़ी संत के बारे में ऐसे गलीज़ अल्फाज का इस्तेमाल बिलाशुबा ये हमारे दिलों को दुखाने के लिए उसने अपनी ज़बान का जो इस्तेमाल किया, हम इससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं और हम मांग करते हैं, हम शासन और प्रशासन से ये अपील करते हैं और आपके इस हिंदी डेली न्यूज़ की जानिब से ये अपील करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुजरिम को जो है वो कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल है कि पहले जो है जाकिर नायक, फिर मौलाना साद, उन पे जो भी आरोप लगे हुए हैं, जाकिर नायक या मौलाना साद, वो काम अदालत का है, मगर टीवी एंकर बैठ के जो है लगातार इनके बारे में करेक्टर एसिनेशन करते हैं और वहाँ से करते करते अब ख्वाजा गरीब नवाज़ पे पहुँच गए। तो ये सिलसिला लगातार नफ़रत का जो मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है और उसको परोसा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अहमद सलमान साहब, हर एक बंदे का दायरा कार महदूद होना चाहिए। किसी भी न्यूज़ एंकर को ये परमिशन और इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जज बन जाए
या अपने मीडिया हाउस में बैठ कर के वो फैसला करने लगे। उसकी जो अपनी एक लिमिटेड सीमा होती है उसमें रह कर के वो मुद्दे रखे। हिंदुस्तान के और तमाम मुद्दे हैं जिस पर खुल कर के बहस होनी चाहिए। ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान हमारा बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना और अपने दायरे कार से बाहर निकल कर के सूफ़ी संतों पर हमला करना, गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल करना, चाहे वो कोई भी हो, ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अगर किसी को बदनाम करने के लिए है तो मैं समझता हूँ कि ये पत्रकारिता नहीं है, ये एंकरिंग नहीं है, बल्कि ये दूसरों के जज्बात को ठेस पहुँचा करके किसी ख़ास लोगों को खुश करने के मकसद से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर लानत है ऐसी न्यूज़ एंकरी पर। और हम ऐसे तमाम पत्रकारों पर लानत भेजते हैं जो देश की अखंडता और देश की यकजहती को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हमारी इनसे यही अपील है, देश की समस्याओं पर, देश के मुद्दों पर अपनी बात रखें और इस तरह की तमाम तर बातों से परहेज करें जिससे किसी ख़ास समुदाय के दिलों को ठेस पहुँचे। मुफ्ती साहब, जो मौलाना जाके वहाँ टीवी डिबेट्स में बैठते, जिन्हें उस सब्जेक्ट के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में कोई इल्म नहीं होता है, वहाँ जाके जो है जब एक तरफ से मीडिया जो है आपकी तरफ हमला कर रहा है, आपको लगातार गलत दिखा रहा है, वहाँ जाके बैठने की इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहा जाए, असल में काफ़ी टाइम हुआ इन दो कौड़ी के लोगों को समझाते हुए कि हर फ़न का कोई ना कोई माहिर होता है, स्पेशलिस्ट होता है और उसी फ़न में उस बंदे को काम करना चाहिए। अगर आप टीवी डिबेट में पहुंच रहे हैं और आपके अंदर वो भरपूर सलाहियत नहीं है, मद्दे मुकाबिल के जवाब देने की ताकत व हिम्मत अगर आप नहीं रखते हैं, तो मेरा तो साफ़ तौर पे कहना यह है कि दुनिया में और बहुत सारे काम हैं, उन कामों को आप निपटाइए, अपने घर का कामकाज कीजिए। क्यों जाकर के टीवी डिबेट में जाकर के खुद ज़िल्लत और रुसवाई का सामान पैदा करते हैं? इस्लाम के अहकामात और क़वानीन पर उंगलियां उठवाने का आप ज़रिया बनते हैं और बदनामी का सबब बनते हैं। ऐसे तमाम लोगों से मैं अपील और गुजारिश करूंगा कि अपने घर का कामकाज देखें, कोई दूसरी जगह जाकर के नौकरी करें। ये इस तरह के लोगों पर भी, बल्कि मैं मुसलमान लोगों से भी कहूँगा और तमाम ज़िम्मेदारों से भी कहूँगा, इन लोगों पर भी लगाम कसने की ज़रूरत है जो उस जगह पहुँच कर के ज़िल्लत और रुसवाई का सामान करते हैं और दूसरों को बदनाम करवाने के लिए वहाँ पर अपनी हाज़िरी दर्ज कराते हैं। ये मताए दुनिया और थोड़े से चंद पैसों के लालच में आकर के वहाँ पर किस तरीके से जग हसाई करवाते हैं, ये बिलाशुबा काबिल मज़म्मत हैं। ऐसे लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए। हर तरफ जो है FIR हो रही है, मगर अभी तक अजमेर से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज, कोई भी स्ट्रॉन्ग बात सामने नहीं आई है, क्योंकि हर मुद्दे पे जो है अजमेर के जो है कुछ गद्दानशीन जो केयर टेकर हैं वो हमेशा बोलते हैं, मगर अभी तक जो है खामोश है और जो भी एक दो बोले हैं वो अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग भरपूर जो है मैसेज नहीं आया है सामने। क्या कहेंगे? ये बात अगर सच है तो वहाँ के खुद्दाम व मुजावरीन और वहाँ के सज्जादा नशीन को फ़ौरन इस बात पर एक्शन लेना चाहिए था, इसलिए कि हिंदुस्तान भर के मुसलमान ही नहीं, तमाम बिरादरान वतन जो है उनके अंदर गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और ख्वाजाए हिंद के बारे में इस गुस्ताखी भरे कलिमात के अदा करने पर तमाम लोग जो हैं वो अपना गुस्सा दर्ज करा रहे हैं। मुल्क भर में FIR उस बदबख्त ज़माना न्यूज़ एंकर के ख़िलाफ़ जो हैं वो दर्ज कराई जा रही हैं और ये एक तरह से कहिए कि उसका, जैसे कल मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जैसे ही ट्रेंड चलाए गए तो फ़ौरन ही उसका बयान आता है कि वो मैं खिलजी कहना चाह रहा था, वहाँ चिश्ती निकल गया। इस तरह के बयानात जो हैं वो एक तरह से कहिए कि मकड़ी के जाले से कमज़ोर घर में वो पनाह लेने पर मजबूर हो गया है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए कि जिस चीज़ का जहाँ पे ज़िक्र चलता हो, जिसका बयान होता हो, जिस हवाले से बात चलती हो, अगर उसके फ़ौरन बाद किसी चीज़ पर अटैक करेंगे तो वहाँ पर दूसरी चीज़ मुराद नहीं ली जा सकती। डिबेट में मौजूद मौलाना साहब ने जैसे ही इस्लाम की नशर व इशाअत के हवाले से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम लिया, फ़ौरन ही उसके मुकाबले में जो है वो न्यूज़ एंकर नाम निहाद सहाफ़ी जो है वो अपने गलीज़ शब्द निकालता है। अब उसका ये कहना कि वो चिश्ती मेरे मुँह से निकल गया और मैं खिलजी कहना चाह रहा था, ये उसकी अपनी चाल है, वो इसमें पनाह लेना चाहता है। इसको बेनकाब करें, इसके ख़िलाफ़ FIR
FIR दर्ज करें और इसको किसी भी बहानाबाजी का मौका ना दें, इसलिए कि इसके जहन के अंदर मौजूद गंदगी ही इसकी ज़बान से बाहर आई है और इसकी कोई मुराद खिलजी उलजी से नहीं था। खिलजी अलाउद्दीन खिलजी क्या था, हमें उस बहस में जाना ही नहीं, इसलिए कि उसका जिक्र ही नहीं चल रहा था, उसके हवाले से बात नहीं हो रही थी और ख्वाजा गरीब नवाज़ का जिक्र हो रहा था और फ़ौरन ही इसने ये गलाजत भरी ज़बान इस्तेमाल की। ये ज़िम्मेदार है इस बात का और ये काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं है। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा करके तमाम ये मुसलमानों का और तमाम बिरादरान वतन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे न्यूज़ एंकर को जो है वो मीडिया हाउस से बाहर फेंकना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अच्छा, हर सरकारों में जो है जब उर्स होता है और वैसे भी जो है बड़े बड़े लोग वहाँ पर जो है सरकार के नुमाइंदे भी जो है अजमेर जाते हैं, सरकार इस टाइम मौजूदा सरकार से क्या कहेंगे? क्योंकि शाहनवाज़ हुसैन भी जो है और मुख्तार अब्बास नकवी भी हमेशा जो है अकीदत रखते हैं, तो क्या मैसेज देंगे सरकार को? जो है अमीश देवगन जो एंकर हैं जिन्होंने ये शब्द बोले हैं, उनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन सरकार को लेना चाहिए? मुस्लिम अक़लियत की नुमाइंदगी करने वाले, चाहे वो शाहनवाज़ हुसैन साहब हों या दीगर लोग हों, उनको चाहिए कि आप बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री की जानिब से जो है वो चादर चढ़वाते हैं और वहाँ से एक यकजहती का पैगाम देते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ख़ुद वहाँ पे हाज़िर होते हैं, अपनी जबीन अक़ीदत झुकाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। मैं उन तमाम तर लोगों से जो मौजूद हैं, अपने देश के मुखिया से, तमाम कारिंदों से, शासन व प्रशासन से मैं यही अपील करता हूँ कि वो आपकी अक़ीदतों की भी आस्था है और आपकी मोहब्बतों की भी आस्था है, वो आप भी वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी अक़ीदतों का खिराज पेश करते हैं। अब ऐसे जो है सूफ़ी संत के बारे में कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के तमाम तर लोग उनको इतनी अक़ीदत व मोहब्बत से चाहते हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई अपनी ज़बान से जो है वो गलीज़ अल्फाज निकालता है, उनकी शान में तौहीन आमेज़ अल्फाज का सहारा लेकर के अगर उनको बदनाम करना चाहता है, तो मैं देश के मुखिया से भी, शासन व प्रशासन से भी और तमाम तर अहलकारों से अपील करूंगा कि इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए और ऐसा बंदा जिसकी ज़बान इस कदर गंदी हो कि जिसकी ज़बान से हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ तक महफूज ना हो, जो तमाम तर लोगों की अक़ीदत व मोहब्बत की आस्था और उनका द्वार और उनके द्वार में मौजूद बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के लोग पहुँचते हों, सबके लिए उनका द्वार खुला हुआ है। तो तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि इस बंदे के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लें और इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए। तो मुफ्ती शारिफ खान मिसबाई थे जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस तरीके के लोग जो एंकर जो हैं, अमीश देवगन हो या और भी हो, उन पर जो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।